जय सिया राम दोस्तों। तो आने वाली है साल की सबसे महत्वपूर्ण और साल की आखिरी पूर्णिमासी, जिसे कहते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमासी। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमासी है उसका व्रत कब रखा जाएगा, स्नान किस दिन आपको करना है, इस व्रत का महत्व क्या होता है और मार्गशीर्ष पूर्णिमासी की आखिर इतनी ज़्यादा महत्वता क्यों बताई जाती है, इसकी पूजा विधि आपको किस प्रकार से करना है, क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, मार्गशीर्ष का जो महीना होता है ये भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। इस महीने की पूर्णिमासी को 32वीं पूर्णिमासी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्गशीर्ष पूर्णिमासी के दिन विधि विधान और पवित्र होकर व्रत, दान, जप आदि करने पर 32 पूर्णिमाओं के बराबर फल आपको प्राप्त होता है, या यूँ कह दें कि 32 लाख गुना फल आपको इस दिन पर व्रत करने से मिलता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष महीने को सबसे उत्तम फल प्रदान करने वाला भी बताया है। कान्हा कहते हैं कि मैं इन महीनों में मार्गशीर्ष का ही महीना हूँ। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमासी है वो किस दिन पड़ रही है और मुहूर्त विधि क्या क्या रहने वाली है। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमासी तिथि का जो आरंभ है वो 14 दिसंबर 2024 को शाम को 4:58 पर शुरू हो जाएगा और पूर्णिमासी तिथि का जो समापन है वो 15 दिसंबर को 2024 को दोपहर के 2:31 पर समापन होगा। तो ऐसे में पूर्णिमासी तिथि का व्रत 14 दिसंबर शनिवार के दिन ही रखा जाएगा। दरअसल पूर्णिमासी का जो व्रत होता है उसका विधान है कि जिस समय चंद्रोदय हो उस समय पूर्णिमा तिथि का होना विशेष रूप से ज़रूरी माना जाता है। तो इसीलिए ही 14 दिसंबर को शाम के समय पूर्णिमासी तिथि होने के कारण मार्गशीर्ष पूर्णिमासी का जो व्रत है वो 14 नवंबर 2024 को ही रखा जाएगा। जबकि पूर्णिमासी का जो दान है, पुण्य है और जो स्नान है जो पवित्र नदियों में किया जाता है वो 15 दिसंबर 2024 को ही किया जाएगा, क्योंकि जो स्नान है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। और पूर्णिमासी तिथि का स्नान करने के लिए सुबह के समय की जो पूर्णिमासी होती है उस समय पर पूर्णिमासी तिथि का होना ज़रूरी होता है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। इसीलिए ही 15 दिसंबर 2024 को स्नान आप कर सकते हैं। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आपको 14 दिसंबर 2024 को ही करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इस दिन पर हमको क्या क्या करना चाहिए, किस विधि से जो है आपको पूजा आराधना करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का अत्यधिक महत्व माना जाता है। तो इस दिन आपको सूर्य उदय से पहले ही उठ जाना है, उठ करके स्नान कर लेना है और घर में जो है सफाई के दौरान जो है आपको गौमूत्र का छिड़काव करना है। घर के बाहर आप रंगोली बनाएं और मुख्य द्वार पर बंधन बार भी लगाएं। अगर संभव हो तो पूजा के स्थान पर गाय के गोबर से लीपें और गंगा जल भी छिड़क दें। इस दिन आपको नहाते समय एक कार्य और करना है। इस दिन आपको तुलसी की जड़ की जो मिट्टी होती है उससे पवित्र नदी में, सरोवर में या कुंड में स्नान जरूर से करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। नहाने के बाद और गोबर से लीप लेने के बाद आपको तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना है और उनको प्रणाम करके तुलसी पत्र तोड़ लेना है। ताजे कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर के भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और श्री कृष्ण एवं शालिग्राम का अभिषेक करना है। अबीर, गुलाल, अक्षत, चंदन, फूल, यज्ञोपवीत, मौली और अन्य सुगंधित पूजा सामग्री के साथ भगवान की पूजा आराधना करना है और तुलसी पत्र भी ज़रूर से चढ़ाना है। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा करके नैवेद्य लगाएं और आरती के बाद सभी में प्रसाद वितरित कर दें। पूर्णमासी पर सूर्य उदय से पहले उठकर नहाएं, तो अगर संभव हो तो किसी तीर्थ में ही नहाएं। इस दिन आपको तामसिक चीज़ों जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार या मादक वस्तुएं, शराब, नशे से दूर ही रहना चाहिए। दिन में ना सोएं, ना ही झूठ बोलें। मार्गशीर्ष पूर्णिमासी पर भगवान सत्यनारायण की पूजा व कथा की जाती है। स्नान के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करके आचमन करते हुए ओम नमो नारायणाय कहकर श्री हरि का आवाहन करना चाहिए। इसके बाद श्री हरि को आसन, गंध और पुष्प आदि अर्पित करें। अब पूजा स्थल पर एक वेदी बना करके हवन में अग्नि जलाएं। इसके बाद हवन में तेल, घी और बूरा आदि की आहुति दें।
हवन समाप्त होने पर सच्चे मन से भगवान का ध्यान करें। व्रत के दूसरे दिन गरीब लोगों को या ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दान दक्षिणा भी जरूर से दें। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की जो पूर्णमासी होती है उस पर दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में बताया जाता है। इनके अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमासी पर यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के निमित्त धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, स्तोत्र, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, संपूर्ण पाठ यदि किया जाता है तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद जरूर देते हैं। वहीं नारायण के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित मार्गशीर्ष पूर्णिमासी के दिन दान करने का अपना ही एक अलग महत्व होता है। इस दिन गरीबों को और ज़रूरतमंदों को श्वेत यानी सफ़ेद या पीले वस्तुएं जैसे वस्त्र, मिठाई, खाद्य सामग्री आदि दान की जाए तो पूर्णिमासी का 32 लाख गुना फल आपको प्राप्त होता है। आइए अब इस पूर्णिमासी का व्रत करने का हम महत्व भी जान लेते हैं। धर्मानुसार पूर्णिमासी के दिन भगवान शिव और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन गरीब और ज़रूरतमंदों को किए गए दान का पुण्य न केवल जातक को मिलता है बल्कि उसके पूर्वजों को भी मिलता है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति भी जरूर से होती है। इस दिन धर्म कर्म के कार्य करने से साल भर की पूर्णमासी पर किए गए दान का पूजा के बराबर फल आपको प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष पूर्णमासी के दिन लक्ष्मी पूजन, शंख पूजन, भगवान श्री कृष्ण सहित चंद्रमा का पूजन करने से मन के विकार भी मिट जाते हैं। पूर्णमासी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर दूध और जल के साथ गुलाब की पंखुड़ी अर्पित करना चाहिए। उसके बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए दीपक जलाना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से जीवन में सुख, सौभाग्य, धन की प्राप्ति आपको होती है। इसके अलावा आप पूर्णमासी तिथि के दिन प्रदोष काल के में घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है उसे ईशान कोण कहते हैं, वहाँ पर आपको एक घी का दीपक भी ज़रूर से जला करके रखना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ नए रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो फिर पूर्णमासी तिथि के दिन स्नान के बाद सत्यनारायण भगवान को चंदन लगाने के साथ ही माता लक्ष्मी को लाल चुनरी भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। चूँकि ये साल की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और आखिरी पूर्णमासी है तो इस दिन पर कई सारे लोग जो है सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हैं। तो सत्यनारायण की कथा जो है आपको शाम के समय पर ही करना चाहिए क्योंकि ये कथा शाम के समय पर ही की जाती है। उसके बाद जब सूर्य देव आसमान में आ जाएं उसके बाद आपको चंद्र देवता की पूजा अर्चना करना है। उसके बाद आपको उनको अर्घ देना है। आपको उनको कच्चे दूध से भी अर्घ देना चाहिए और पूर्णमासी की तिथि के दिन आपको चावल की खीर का भोग माता लक्ष्मी को और भगवान शिव को और चंद्रदेव को भी ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। पूर्णमासी तिथि के दिन आप माता लक्ष्मी का भी अभिषेक कर सकते हैं। अब द्राक्ष के रस से जो है भगवान शिव का भी अभिषेक कर सकते हैं। द्राक्ष का रस का यहाँ पर मतलब होता है अनार के रस से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, वो भी श्री सूक्त के पाठ के साथ करना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि इससे आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी माता भी आपसे प्रसन्न रहती हैं। आप माता लक्ष्मी की भी पूजा आराधना कीजिए क्योंकि जो मार्गशीर्ष का महीना होता है ये माता लक्ष्मी की ही पूजा आराधना का महीना माना जाता है। तो मार्गशीर्ष मास के जो है शनिवार के दिन आपको शाम के समय पूर्णमासी तिथि के दिन आपको माता लक्ष्मी की आराधना करनी है, उनका भी पंच से अभिषेक करना है 5 द्रव्यों के साथ में। फिर आप उनको जो है एक चुनरी चढ़ा दीजिए, आप उनको सिंदूर चढ़ाइए और उनको माता को सफ़ेद जो है मिठाइयों का भोग ज़रूर से लगाइए। इससे कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ज़रूर से प्रसन्न होती हैं। आप चाहें तो भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा आराधना कर सकते हैं क्योंकि मार्गशीर्ष मास जो है भगवान श्री कृष्ण का सबसे ज़्यादा प्रिय महीना भी कहा जाता है। तो मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी के दिन जो लोग भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हों तो उनको बाल गोपाल जी का जो है बाल गोपाल सहस्त्र नाम से अभिषेक ज़रूर से करना चाहिए। यदि आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं तो आपको मधुराष्टकम का पाठ आप कर सकती हैं, ये बहुत ही उत्तम रहता है।
यदि कोई अपना आकर्षण बढ़ाना चाहता है या अपने आप में आत्मविश्वास की कमी है यदि किसी व्यक्ति में, उसको वो बढ़ाना है, तो आपको मधुराष्टकम का पाठ ज़रूर से करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाने के बाद आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आता है तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी ज़रूर से कर लेना चाहिए। अगर अल्टीमेटली एक बात कही जाए तो मार्गशीर्ष पूर्णिमासी का जो दिन है वो इतना ज़्यादा शुभ दिन है कि इस दिन पर यदि आप कोई भी जाप करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं या कहीं किसी भी नदी में आप स्नान करने जा रहे हैं, तो इसका जो फल है आपको वो 32 गुना होकर के प्राप्त होता है। यदि आप साल की 12 पूर्णमासी के दिन पर आप कोई व्रत नहीं कर पाते हैं या आप कोई पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको साल की इस आखिरी पूर्णमासी के पर ज़रूर से व्रत करना चाहिए और दान स्नान भी ज़रूर से करना चाहिए। ये बहुत ही उत्तम फलदायी देता है और आपको बाकी की जो बची हुई 11 पूर्णमासियाँ होती हैं उनका भी फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी के महत्व को लेकर, पूजा विधि को लेकर के। आप सबको ये कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।